जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रीफ में जो आपका एमएसडब्ल्यू वेटर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो उसके सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, वहाँ पर कितनी कट ऑफ आपके एडमिट कार्ड के रहने वाली है और कब आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम डेट, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपका सलेबस है, आपके फिजिकल, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट है, जो भी आपके भर्ती कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो ये देखिएगा, जो आपके भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि यहाँ पर आपके मैथ्स वेटर की वैकेंसी कितनी है, तो मैथ्स वेटर के टोटल यहाँ पर आपकी 11 प्लस में एक 12 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर जो आपका रीज़न है ना आपके कट ऑफ का, वो है आपके वैकेंसी का कम होना, और वैकेंसी के कम होने की वजह से यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड आएंगे उनकी कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी। अब ज़्यादा कितनी जाएगी वही भी सुनिएगा। तो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट होते हैं एडमिट कार्ड की कट ऑफ के डिसाइड होने के। वो पॉइंट क्या है जो यहाँ पर आपकी कट ऑफ को कम या फिर ज़्यादा करते हैं, एक बार आप लोग वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके बीआरओ ग्रिफ के द्वारा एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं वहाँ पर उस पोस्ट के जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसकी परसेंटेज प्लस में यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर्स ओनली, जो कि यहाँ पर आपका अलग अलग पॉइंट के लिए परसेंटेज आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ से आपकी जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाती है और इसीलिए आपके जो कट ऑफ वो थोड़ी आपके ज़्यादा जाने के चांसेस बन जाते हैं। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पर जितनी टोटल आपकी वैकेंसी होती हैं उस वैकेंसी के मिनिमम कम से कम आपके 10 गुना जो बच्चे हैं वो बुलाए जाते हैं। ये 10 गुना आपके 11 गुना, 12 गुना या फिर 13 गुना हो सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपके जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्हीं को एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ये भी आपका रीज़न बनता है आपकी कट ऑफ के ज़्यादा जाने का। और इन सब के अलावा मैथ्स वेटर के जो कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी ना उसमें सबसे बड़ा रीज़न है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब रीज़न क्यों है वो सुनिएगा। तो यहाँ पर आपकी एमएसडब्ल्यू मैथ्स वेटर की जो क्वालिफिकेशन है ना वो मात्र आपके 10वीं पास है, न तो कोई इसमें आपका एक्सपीरियंस है, न कोई आपकी अदर सर्टिफिकेट यहाँ पर है, और न कोई आपकी हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। मात्र 10वीं पास होने पर इस भर्ती के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करता है तो सीधी सी बात है कि हर कोई वो 10वीं पास जरूर होगा, और यहाँ पर आपकी किसी अदर डिप्लोमे की ज़रूरत न होने पर सिर्फ 10वीं पास में आपकी जो परसेंटेज है ना वो आपकी अच्छी खासी बहुत से बच्चों के देखने को मिल जाती है। और इसीलिए सबसे बड़ा एक कारण है कि हर कोई मैथ्स वेटर के लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल है, हर कोई मैथ्स वेटर का फॉर्म अप्लाई कर सकता था। और यही रीज़न है कि हर किसी के फॉर्म अप्लाई करने की वजह से जो कट ऑफ हुआ आपके यहाँ पर ज़्यादा जाने वाली है। और लास्ट में यहाँ पर आपका एक और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ बनेगी वो आपकी कैटेगरी वाइज बनने वाली है। यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उन्हीं वैकेंसी के बेस पर आपका जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज आपकी डिसाइड की जाएगी। तो इससे यहाँ पर आपके जो कैटेगरी हैं किसी के कट ऑफ कम और किसी की ज़्यादा जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल, एससी, एसटी, और यहाँ पर ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है तो ओबीसी वाले किसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, यूआर के अगेंस्ट, और आपकी ईडब्ल्यूएस है। तो इन सभी कैटेगरी का एक ओवरऑल आइडिया अगर आपको हम देना चाहें तो लगभग यदि आप ये मानकर चलिए कि आपके अगर 85% से अबव हैं
तभी यहाँ पर आपके चांस बनते हैं आपके एडमिट कार्ड के जारी होने के। ये जो कट ऑफ है शायद किसी को ज़्यादा लग सकती है, किसी को कम लग सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर से आपको बताया कि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। इससे आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी 1 या फिर 2% ऊपर है या फिर नीचे रह सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इतने परसेंटेज यदि आपके बनते हैं तो यहाँ पर आप लोग जो है तैयार रहिएगा अपनी आगे की प्रोसेस के लिए। अब आगे प्रोसेस क्या है वो सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड आउट होंगे वो सबसे पहले आपके रिटन एग्जाम के लिए आउट किए जाएंगे। सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल आपके इन सभी टॉपिक से एग्जामिनेशन आने वाले हैं। जो यहाँ पर आपके टॉपिक हैं उसमें पहला आपका टॉपिक है हैंडलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोकरी, यानी कि आपको क्रोकरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको हैंडलिंग और उसको आइडेंटिफिकेशन करने की। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रूम, यानी कि आपके रूम की आपके रसोई की जो मेंटेनेंस रख रखाव वो कैसे करते हैं उसकी नॉलेज के बारे में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि फूड सर्विस एडिकेट और फिर है बेवरेज सर्विस एडिकेट, यानी कि आपको खाने पीने की या फिर जितने भी आपके खाद्य पदार्थ है पेय पदार्थ है उनको सर्विस करने की जो नॉलेज है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और फिर आपका अगला टॉपिक है जनरल नॉलेज का। तो इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर रिटन एग्जाम में आपका सिलेबस है यहाँ पर आपकी हर एक जो है क्यूरी आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे जो नंबर दिया है वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका जो आगे प्रोसेस होगी वो है आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जिसमें आप सभी की 1 मिनट रेस होगी, जिसमें 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और रेस यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल कंप्लीट करने के बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर दी जाएगी। यहाँ पर याद रखिएगा आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका रिटन एग्जाम है उसी के बेस पर बनने वाली है। ओके, और यहाँ पर बात करें कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म के लास्ट थे ना अप्लाई करने की वो थी आपके 17 जनवरी, लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट के लिए आपकी जो है लास्ट डेट है 1 फरवरी रखी गई थी। तो 1 फरवरी लास्ट डेट के बाद यहाँ पर 1 से 1.5 महीना बिल्कुल आराम से आप लोग मान सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना आपका जो फॉर्म है उनके स्क्रूटनी में बीत जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फरवरी पूरा, उसके बाद या तो मार्च का लास्ट है या फिर अप्रैल 2022 में जो है आपके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, या तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में बिल्कुल यहाँ पर आप लोग श्योर हो सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए तैयार रहेगा एग्ज़ाम के लिए, और यदि आप लोग तैयारी के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी आपकी हेल्प होती है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी हर एक डाउट को क्लियर किया जाए। तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।